जनता पानी की प्यासी, अफसर खेलों में व्यस्त हैं। जलदाय विभाग में चल रहा पोपा बाई का राज। राजधानी जयपुर में पेयजल को तरस रही है जनता। वहीं जेईएन, एईएन, एसीई और सीई खेल में व्यस्त हैं। जल भवन में चल रही खेल प्रतियोगिता, कोई रस्साकसी में तो कोई टेबल टेनिस में व्यस्त है। फील्ड और दफ्तर में नजर नहीं आ रहे अधिकांश इंजीनियर। और 3 महीने जलदाय विभाग के लिए सबसे अहम होते हैं। ऐसे समय में आखिर किसने खेलों की अनुमति दी है? क्या एसीएस सुबोध अग्रवाल लेंगे मामले पर कोई संज्ञान? सवाल ये उठता है क्योंकि जो इंजीनियर हैं वो ऑफिस में मिलते नहीं हैं, वो जो है वो खेलों में व्यस्त हैं। और वहीं अब जो जनता है वो पानी के लिए त्रस्त नजर आ रही है। ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं, जब तक मानसून नहीं आता है तब तक स्थिति इसी तरह की बनी रहती है कि पानी का संकट नजर आता ही है। लेकिन ये पानी का संकट जब नजर आ रहा है, उन सब के बीच में इंजीनियर जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेईएन हो, एईएन हो, एसीई और सीई वो खेल में व्यस्त हैं। कोई रस्साकसी कर रहा है तो कोई टेबल टेनिस खेलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी उठते हैं कि जब ऐसी स्थिति है, 3 महीने का समय जब जलदाय विभाग के लिए सबसे अहम होता है, ऐसे समय में किसने इन्हें खेल की इजाजत दी? और साथ ही साथ सुबोध अग्रवाल क्या अब इस पर कोई एक्शन लेंगे या इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? क्योंकि खेल एक तरफ, लेकिन पूरी जनता जो पानी के लिए परेशान हो रही है, जहां इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये एईएन, जेईएन, ये सभी अधिकारी बैठते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये वो ऑफिस है जहां से जलदाय विभाग चलता है। जो स्थितियां हैं, जो काम है, वो यहां से आगे बढ़ता है। लेकिन जब यहां अधिकारी ही नहीं है, जब इंजीनियर ही नहीं है, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? वहीं दूसरी तरफ अगर जो गर्मी है वो प्रचंड पड़ रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और पानी के लिए लगातार जो है वो स्थिति गंभीर ना बने, उसके लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऊपरी स्तर पर ही काम होगा? क्या जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं या जो एईएन है, जेईएन है, वो क्या लोग अभी खेल में व्यस्त रहेंगे? उनके लिए क्या जनता को पानी उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है? अब पूरे इस मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या एसीएस सुबोध अग्रवाल इस मामले पर कोई संज्ञान लेंगे? और साथ ही साथ सवाल ये भी उठते हैं अब कि क्या ये वक्त जो सबसे ज्यादा जलदाय विभाग के लिए जरूरी होता है, अहम होता है, क्या वो समय खेलों को देना जरूरी है? और हमारे साथ नरेश शर्मा स्टूडियो से जुड़ गए हैं। नरेश, देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक तरफ पानी की किल्लत है, लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस जहां पर इंजीनियर नहीं है, एईएन, जेईएन नहीं है, वो खेलों में व्यस्त हैं। देखिए, अप्रैल, मई और जून ये 3 ऐसे महीने होते हैं प्रदेश के लिए और जलदाय विभाग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। प्रदेश में जल संकट होता है, राजधानी में अछूता नहीं है। राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग पेयजल को लेके परेशान हैं, और चाहे वो पोश इलाके हो, बाहरी इलाके हो। और ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ने 2 बार खुद मीटिंग ली है कि जो पानी की जो उपलब्धता उसको लेके 24 घंटे जो है अफसर काम करे, कर्मचारी काम करे, तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो अलग दिखाई दे रही है। यानी चाहे अफसर हो चाहे कर्मचारी हो, वो पिछले 2 दिन से खेल कूद में व्यस्त है और अगले 3 दिन तक इसी तरह से व्यस्त रहने वाले हैं। ये जल भवन की तस्वीरें हैं जो हेडक्वार्टर कहलाता है जलदाय विभाग का, वहाँ पे आयोजन चल रहे हैं। और जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दफ्तर है वो खाली है। तमाम जो कर्मचारी है, जो अफसर है, जो एईएन है, एईएन है, ये जो खेल में व्यस्त है। चाहे क्रिकेट का खेल हो, एक पास में मैदान है वहाँ पे, चाहे बैडमिंटन हो, रस्साकसी खेली जा रही है, कहीं पे म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है। तो एक तरह से उन लोगों को चिढ़ाना जैसा हो गया जो टैंकर में पानी एक बाल्टी भरने के लिए घंटों इंतजार करते हैं और बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में पेयजल का संकट है, और ख़ासकर अप्रैल के इस महीने में जब यहाँ पानी की डिमांड, खासकर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पे पानी की डिमांड जो मई में होती है अमूमन, वो डिमांड अप्रैल में हो रही है। और दूसरी तरफ जबकि मीटिंग ये ली गई थी, चाहे पहले एसीएस के स्तर पे हो चाहे सीएम के स्तर पे हो, कि 24 घंटे निगरानी रखनी अगले 3 महीने तक, जनता परेशान न हो। अब बताइए, जब लोग हैं वो दफ्तरों में जाएंगे, अफसरों के पास जाएंगे, तो कैसे उनको अपनी पीड़ा पहुंचाएंगे? क्योंकि अफसर तो खेलों में व्यस्त है, अफसर दफ्तर में नहीं है, अफसर फील्ड में नहीं है, कर्मचारी चौकियों पे नहीं है, अफसर चौकियों पे नहीं है। कुछ जो लोग हैं, जो आज जब हम
यहाँ पे देखने गए थे, तो जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा पहुँचा तो ज़रूर जो दफ्तर की तरफ दौड़ने लगे, सीटों पे बैठने लगे। लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। खेल कूद होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि जब प्रदेश में जल संकट है, प्रदेश की जनता को, राजधानी जयपुर की जो जनता, उनको पानी पहुंचाना है, और इस क्रिटिकल समय में अगर इस तरह के आयोजन होंगे, और आयोजन भी ऐसे समय में जब ऑफिस टाइम है तभी आयोजन हो रहे हैं, जब लोगों की समस्या सुनने का समय है, जब फील्ड में जाके पेयजल का संकट दूर करने का समय है, जिन इलाकों में जिन टेल एंड पे पानी नहीं आता, बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं, वहाँ जाके समस्या दूर करने का ये टाइमिंग है। उस टाइमिंग पे खेल आयोजित हो रहे हैं, उस टाइमिंग पे ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने तस्वीरें है वो आप देख सकते हैं कि म्यूजिकल चेयर का कार्यक्रम हो रहा है, रस्सी कसी का कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें वो लोग उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं, वो लोग सम्मिलित होने नजर आ रहे हैं जिनके जिम्मे प्रदेश की, जिनके जिम्मे राजधानी में पेयजल की जो समस्या है वो दूर करने का, पेयजल प्रबंधन करने का उनका जिम्मा है, लेकिन उस जिम्मेदारी से वो अलग नजर आ रहे हैं। अच्छा नरेश, एक सवाल ये है कि ये जो खेलकूद हो रही हैं, आयोजन जो हो रही हैं, क्या ये ऑफिशियल अनुमति है कि जो समय आपका ऑफिस का है उस समय में आप खेलकूद कीजिए, वहां पर सीट पे मत बैठिए, वहां पर जो उस आपको 3-4 दिन दिए गए हैं कि सिर्फ खेलों का आयोजन होगा, उस वक्त काम नहीं होगा इन 3-4 दिन? देखिए, अफसरों की मौजूदगी में चूंकि ये सब आयोजन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी अनुमति है, लेकिन ठीक है, अनुमति तो है, लेकिन इस तरह के आयोजन होने के साथ साथ क्या जरूरी ये नहीं है कि जो प्रदेश की जनता है वो उसके लिए गंभीर हुआ जाए, उनके लिए सुना जाए? बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका पूरी जानकारी के लिए।